क्यों नहीं आ रहे इस विषय में जो कहते हैं भाईचारा निभाएंगे? एक भी मुस्लिम आपको दिख रहा है? इसमें टोपी वाला कोई नहीं है, गोल टोपी वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। जुम्मे की नमाज के बाद जय पैलेस्टीन करना तो एकदम आसान हो जाता है। शिवम भाई, आप क्या कहना चाहोगे? आप एक पत्रकार भी हो, कल एक पत्रकार मारा गया और आपके हाथ में आज भगवा झंडा। अगर योगी जी एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए नायक पिक्चर की तरह, अगर योगी जी, आपको मेरी वीडियो में अगर बात में समझ आ रही हो तो बता देना, अगर योगी जी एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे पहला काम, भारत तो संभाल लेंगे मगर जितने भी देश और दुनिया में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी ऐसी ठटरी बांधेंगे कि 2 दिन के अंदर नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह योगी जी बता देंगे कि भैया पहले दिन कुछ नहीं करना, भ्रष्टाचार तो तब होगा जब हम होंगे। जब आज अगर हम ये झंडा लेके निकल रहे हैं तो कोई शोभा यात्रा के लिए नहीं निकले, हम हिंदुओं को बचाने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। और बांग्लादेश एक पिस्सू सा देश है जहां 1.25 से 1.5 करोड़ हिंदू है। पहले तो मैं सभी उन हिंदुओं को गुजारिश करूंगा कि सर आप लोग भी सड़कों पे आओ। सर, जिस तरीके से वहां पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा, आपका शुभ नाम क्या है? विनायक। विनायक, आपका नाम विनायक है, अगर आपका नाम वाजिद होता तो आप बांग्लादेश में बच जाओगे। ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ी को हमने खदेड़ा और बाहर किया है, हम जनता एकत्रित हुई, बीसीसीआई की आंखें खुली और एकत्रित होने के बाद आज बांग्लादेश का जो खिलाड़ी था आईपीएल से बाहर हो गया, केकेआर से। उसी तरीके से देश के हिंदुओं को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी बाहर आइए, अपनी बहन बेटी की रक्षा करिए। और जैसे वहां पर भी कोई मोदी की तरह जो नेता हो, ऐसा कोई ना कोई मसीहा एक चुनो। आप भी हिंदूवादी नेता चुनो, विधायक, सांसद, निगम पार्षद, आप भी हिंदूवादी बनाओ। और ये आपके हाथ में, आप पत्रकार भी हो, आपके हाथ में भगवा झंडा है, क्यों ऐसा क्यों? मैं कहना चाहूंगा, मैं मोदी जी का 2002 वाला वो रौद्र रूप मिस कर रहा हूँ जो हमने गुजरात में देखा था। जो गुजरात में नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए बिना डरे। भी हो? मैं पत्रकार हूँ, बिल्कुल। दिल्ली का दीपक फिलहाल अभी यहाँ आया हुआ हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ अभी बांग्लादेश के विरोध के लिए आए हुए हैं और मेरे साथ अंशु भाई भी है। अंशु भाई, मोदी जी का मुंह कब खुलेगा इस विषय में जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है? मोदी जी इस विषय में क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए दीपक भैया, आपको इतना ही बोलूंगा मैं कि जो मोदी जी बोलते थे कि हम 140 करोड़ के देश हैं, हम इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते हैं, तो अभी कहाँ है वो? क्यों नहीं बना पा रहे इंटरनेशनल प्रेशर? कहाँ है जयशंकर जी? और मैं तो उनसे ये बोलूंगा कि सारा ट्रेड तोड़ दीजिए उनसे। जो मेडिकल वीजा पे जो बांग्लादेशी यहाँ पे आते थे उनको बोलिए ऊपर ऊपर ऊपर, और सारे बांग्लादेशी को किसी को भी मेडिकल वीजा ना दे, सब ट्रेड तोड़ दे। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए ना? बिल्कुल निकाला जाए। और हमें भी करना पड़ेगा। जैसे अगर समझ लीजिए जो होटल लेने जाते हैं बांग्लादेशी, उनके आधार होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आप, अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर बांग्लादेशी दिख रहा तो होटल मत दीजिए, एक्सेस डिनाई कर दीजिए। खाना एम्बेसी बंद कर दो ना, वहाँ के लोगों को आने बंद कर दो। बिल्कुल, मैं तो यही बोल रहा हूँ सर, वहाँ के लोगों का आना जाना बंद कर दो, एकदम। वहाँ के नागरिक को वहीं रहने दो, क्योंकि जो हिंदू वहाँ रह रहे हैं वो तो बांग्लादेश के हो गए ना, उनकी सुरक्षा तो हो नहीं रही है। नहीं सर, वही बात है कि बांग्लादेशी हैं मगर फिर भी हिंदू हैं तो हमारे भाई हैं। आज उनको सबको मैं तो यही बोलूंगा भाई, जितने बच्चे हैं 5-6% यहाँ बुला लीजिए, और जो यहाँ के इलीगल हैं उनको लात मार के भगाइए ना। मुस्लिम क्यों नहीं आ रहे इस विषय में जो कहते हैं भाईचारा निभाएंगे? एक भी मुस्लिम आपको दिख रहा है? इसमें टोपी वाला कोई नहीं है, गोल टोपी वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। जुम्मे की नमाज के बाद जय पैलेस्टीन करना तो एकदम आसान हो जाता है। शिवम भाई, आप क्या कहना चाहोगे? आप एक पत्रकार भी हो, कल एक पत्रकार मारा गया और आपके हाथ में आज भगवा झंडा है। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे को बनाओ। हाँ, आपके हाथ में, आप पत्रकार भी हो, आपके हाथ में भगवा झंडा है, क्यों ऐसा क्यों? मैं कहना चाहूंगा, मैं मोदी जी का 2002 वाला वो रौद्र रूप मिस कर रहा हूँ जो हमने गुजरात में देखा था। जो गुजरात में नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए बिना डरे। भी हो? मैं पत्रकार हूँ, बिल्कुल। तो आप आज झंडा लेके क्यों खड़े हो? सनातन होने से पहले एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के बाद सिर्फ बांग्लादेश में लोगों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। इसी की सजा मिली कल एक पत्रकार को? बिल्कुल, इसी। वो हिंदू था कि मुस्लिम था? बिल्कुल हिंदू होने की उसको सजा मिली है। कहेंगे लोग कि पत्रकार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? पत्रकार हिंदू मुस्लिम, पत्रकार अपने देश के लिए खड़ा है, राष्ट्रवाद के लिए खड़ा है, अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहा है, क्योंकि वहाँ जाति पूछ के नहीं मारा गया, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की वहाँ पर सजा दी गई है। तो मैं योगी जी से कहूँगा, मोदी जी से कहूँगा, भैया 2002 वाला रौद्र रूप दिखा, गुजरात सीएम वाला मिस कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ आपको करने की बहुत
पत्रकार जिस तरीके से अभी मोदी जी शांत हैं, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी हमारे देश के राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर में पूजे जाने वाले व्यक्ति हैं। पहला प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे महामहिम। अगर मोदी जी हमारे देश के और देश के बाहर हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे, अगर आज गद्दी में राहुल गांधी की टीम का कोई व्यक्ति होता या कांग्रेस का होता तो आज बीजेपी भी विरोध करती और तमाम पार्टी विरोध करती। मगर आज अगर हम ये झंडा लेके निकल रहे हैं तो कोई शोभा यात्रा के लिए नहीं निकले, हम हिंदुओं को बचाने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। और बांग्लादेश एक पिस्सू सा देश है जहां 1.25 से 1.5 करोड़ हिंदू है। पहले तो मैं सभी उन हिंदुओं को गुजारिश करूंगा कि सर आप लोग भी सड़कों पे आओ। सर जिस तरीके से वहां पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा। आपका शुभ नाम क्या है? विनायक। आपका नाम विनायक है। अगर आपका नाम वाजिद होता तो आप बांग्लादेश में बच जाओगे। अगर आपका नाम विनायक है तो आप बांग्लादेश में मारे जाओगे। ये फर्क है। एक वहाँ की महिला डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भारत में हाथ लगाना भारी पड़ जाता है, मानते हो? डीएम को रजिस्ट्रार को छूना भारी पड़ जाता है। मगर किसी निर्दयी तरीके से एक बहन बेटी को बाहर निकाला। केवल उनका गुनाह एक था कि वो हिंदू थे और उनको कल एक बहन को सड़क पे बांध के वहाँ का मानव अधिकार संगठन, महिला आयोग और वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहा है ये तो छोटी मोटी घटना है। जब उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो रही, ये क्या नाम है उनका जो अभी शेख हसीना, काहे की शेख और काहे की हसीना, वो बेचारी वहां से भागती भागती भारत आई। मोदी जी ने जब उनको बचा लिया तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी जी कब आगे आएंगे? मैं तो मोदी जी के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर आज मैं मोदी जी से सवाल पूछूंगा तो क्या मैं बुरा बन जाऊंगा? आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी ऑपरेशन 2 शुरू कर दे? ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ी को हमने खदेड़ा और बाहर किया है, हम जनता एकत्रित हुई, बीसीसीआई की आंखें खुली और एकत्रित होने के बाद आज बांग्लादेश का जो खिलाड़ी था आईपीएल से बाहर हो गया, केकेआर से। उसी तरीके से तमाम यूनिवर्सिटी में जितने भी बांग्लादेशी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनको बाहर किया जाए। आज इस पूरी भीड़ में मुझे एक भी भाईचारे वाला मुस्लिम, कलाम की सोच वाला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन लोगों में ये भावना है कि जब हमास में होगा, रफा में होगा तो बोलेंगे। जब हिंदुओं के साथ होता है, 1.25 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश के हिंदुओं को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, रवि देश के हिंदुओं को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी बाहर आइए, अपनी बहन बेटी की रक्षा करिए। और जैसे वहां पर भी कोई मोदी की तरह जो नेता हो, ऐसा कोई ना कोई मसीहा एक चुनो। आप भी हिंदूवादी नेता चुनो, विधायक, सांसद, निगम पार्षद, आप भी हिंदूवादी बनाओ। और ये एक बच्चा एक हो, नेक हो, लाखों में एक हो। आज आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, प्रोफेसर बना रहे हो, पहले बात सुनो। और उसके ऊपर एक नेता आता है और वो अपना वर्चस्व चलाता है। आज एक अधिकारी जो नौकरी करता है वो शपथ लेता है कि मैं संविधान की कसम खाता हूँ, कभी अपने हाथ से गलत काम नहीं करूंगा। और आज वहां की पुलिस चुप है। क्यों? क्योंकि सत्ता का मतलब है वोट, और वोट का मतलब है जितनी जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी वो राज करेगा। इसीलिए ओवैसी कहता है कि बच्चे बढ़ाओ और हुकूमत लाओ और जितने भी अधिकारी है उनके अंदर अपना रोब जमाओ। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि उसको पता है जिसका शासन होगा उसी का प्रशासन होगा। इसीलिए बांग्लादेश में जो ये तमाम हिंदूवादी लोगों के साथ हो रहा है, इसमें मोदी जी को एक बात बताइए, सवाल ये भी उठता है कि भाई आखिर हिंदू कहाँ खतरे में है? भारत के अंदर कहता है हिंदू खतरे में है। हाँ, खतरे में है। जो बोले वो कुंडी खोले। अगर हिंदू घर से बाहर अपनी स्वयं की रक्षा के लिए नहीं निकलेगा, अगर हिंदू बाहर ये सेल्फ डिफेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट, बीएनएस, आईपीसी जो बीएनएस हो गया, वो कहता है बहन बेटी की रक्षा के लिए, अरे भाई डीएम सुरक्षित नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पत्रकार सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ एक पत्रकार को किसी ने हाथ लगा दिया ना, चाहे वो यूट्यूब का पत्रकार हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो जंतर मंतर में जाकर 2 दिन के अंदर वहां पर ऐसी कार्रवाई बिठाएगा कि एसीपी, डीसीपी और आईओ को उस विषय में संज्ञान लेना पड़ेगा। मगर बांग्लादेश में कोई आईओ नहीं है, कोई एसीपी नहीं, कोई डीसीपी नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। वहाँ एक ही लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, वो है शरीयत। या तो धर्म परिवर्तन करो और या कन्वर्ट हो जाओ, और नहीं तो आपके साथ वही होगा जो दीपू दास के साथ हुआ है, अमृत मंडल के साथ हुआ है और अभी डीएम के साथ हुआ है, और तमाम घटनाएं होती आ रही है। अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। देखिए यहाँ के जो मौलाना है साजिद रशीदी, वो तो भैया कह रहे कि संविधान अधिकार देता है किसी का गला दो।
देखिए मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर मोदी जी इस विषय में संज्ञान नहीं लेंगे और मौलाना साजिद रशीदी जितना जहर बोलता है, वो कहता है हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरा लेना देना नहीं है, हमारा तो है। इसीलिए हम बोलते हैं इजराइल जिंदाबाद था, इजराइल जिंदाबाद है और इजराइल जिंदाबाद रहेगा। उसका कारण पूछो क्यों? इजराइल बोलता है जय हनुमान, इजराइल बोलता है भारत माता की जय, और साजिद रशीदी जो है कहता है ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा। और भाई साहब पहली बार दिल्ली का दीपक ओवैसी का समर्थन करता है। बात सुन लो किस बात के लिए। और पहली बार प्रियंका वाड्रा का समर्थन करता है। ओवैसी ने बोला कि 56 इंच का सीना दिखाओ मोदी, 56 इंच का सीना दिखाओ, वो 56 इंच का सीना मोदी जी को दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले इलेक्शन में मोदी जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और अगर हिंदुओं को बचाना है और इस झंडे को बचाना है, मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार झंडा दिखा दो आप दोनों कैमरों में, अगर इस झंडे को बचाना है और इसको हरा नहीं बनाना तो योगी लाओ, देश बचाओ, देश और दुनिया में हिंदुओं को बचाओ। अगर योगी नहीं आएगा, अगर फ्यूचर में योगी नहीं आएगा तो हिंदू नहीं बच पाएगा। अच्छा आप ही के बात पर आपने कहा योगी लाओ देश बचाओ, प्रधानमंत्री वही कह रहा हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ को मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर प्रधानमंत्री बना दिया, अगर योगी जी एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए नायक पिक्चर की तरह, अगर योगी जी, आपको मेरी वीडियो में अगर बात पे समझ आ रही हो तो बता देना, अगर योगी जी एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे पहला काम, भारत तो संभाल लेंगे मगर जितने भी देश और दुनिया में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी ऐसी ठटरी बांधेंगे कि 2 दिन के अंदर नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह योगी जी बता देंगे कि भैया पहले दिन कुछ नहीं करना, भ्रष्टाचार तो तब होगा जब हम होंगे, जब हम होंगे नहीं तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा। और बुरा मत मानना भाई, ओवैसी पिछले 6 महीने से बोल रहा है मोदी जी को, अरे मोदी जी हमारी मत मानो, ओवैसी की सुन लो। वो तो आप उसकी बात तो सुनते हो, जवाब भी देते हो।